यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज के इस सेगमेंट में बच्चों वी आर गोइंग टू रीड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बहुत ही रोचक टॉपिक है बच्चों हमारा, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। क्या टॉपिक है बच्चों हमारा? सबली। हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? व्हाट इज सब्लिमेशन? भाई हम सब्लिमेशन कहते किसे हैं और ये होता क्या है? देखिए बच्चों, सब्लिमेशन समझने के लिए एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है। देखिए पहले आप इस डायग्राम को समझिए जो मैं यहाँ पे आपको बना के बता रहा हूँ। सिंपल सा है, यहाँ मैंने लिखा सॉलिड, है ना, सॉलिड लिखा, एक एरो बनाया। सॉलिड को मैं गर्म कर रहा हूँ, है ना। चलिए एरो पे ये दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगी। सॉलिड को मैं गर्म कर रहा हूँ, है ना, हीट कर रहा हूँ। हम ये लिख सकते हैं ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ठीक है। सॉलिड को अगर मैं गर्म करूं बच्चों, और गर्म करने पर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, है ना। वेपर भी बोल सकते हो आप या गैस भी बोल सकते हो। अगर कोई सॉलिड गर्म करने पर या रूम टेम्परेचर पे, भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी तो रूम टेम्परेचर है, वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड ना बना। भाई जनरली होता क्या है, हम किसी भी सॉलिड को गर्म करते हैं तो पहले वो लिक्विड बनाता है और फिर लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो वेपर बनाता है। जैसे कि सपोज करिए बर्फ ले लीजिए, बर्फ को यदि आप रूम टेम्परेचर पर लाइए या गर्म करिए तो वो लिक्विड बनाएगी, लिक्विड को और गर्म करिए तो वो भाई आपका गैस बनाएगी, वाटर वेपर बनाएगी। लेकिन बच्चों कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से गर्म करने पर सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका उल्टा, अगर हम एक काम करें कि वो जो वेपर बन रही हैं उन वेपर को ठंडा करें, है ना, उन वेपर को बच्चों क्या करें? ठंडा करें। तो ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग, तो ये डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है डायरेक्ट होती है, बीच की कोई प्रोसेस नहीं होती है। कायदे से होना क्या चाहिए? वेपर को यदि आप ठंडा करो तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो, और लिक्विड को आप ठंडा करो तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो। लेकिन बच्चों कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें सॉलिड गर्म करने पर डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट होते हैं या गैस में कन्वर्ट होते हैं, और अगर हम इस गैस को ठंडा करें तो ये गैस सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होती है। ऐसे सब्सटेंस को बच्चों हम सबलाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलाइम, SUBLIME, सबलाइम, ठीक है। और जो ठंडा करने पर जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसे सब्लिमेट कहते हैं, और जो प्रोसेस है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखिए इसी आधार पर हम अपनी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, आप देखते रहिएगा। द प्रोसेस इन विच, है ना बच्चों, देखिए हम इसी बेसिस पर डेफिनेशन लिख रहे हैं। वो प्रोसेस जिसमें इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर, सॉलिड डायरेक्टली, है ना, सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड गर्म करने पर क्या हो रहा है? डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर। देखिए आप देखते जाइए, लिखते जाइए। सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर, और गैस भी लिख सकते हैं ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग, है ना। सॉलिड जो है गर्म करने पर डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका उल्टा बताइए, एंड वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, एंड वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू, डायरेक्टली, and vapor directly converts into solid on cooling, is called क्या कहलाती है बच्चों? प्रोसेस is called sublimation, है ना। उस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। बहुत क्लियर हो गया बच्चों? कितना क्लियर हो गया कि अगर कोई प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग, और जो तुम्हारी वेपर है डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। जो सब्सटेंस होता है बच्चों, जो कन्वर्ट होता है, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो सब्सटेंस कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं सबलाइन। ये बोलते हैं द सॉलिड सब्सटेंस विच कन्वर्ट इनटू वेपर, द सॉलिड
substance which convert into vapor, which converts into vapor, which converts into vapor, है ना, is called उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सबलाइम। क्या बोलते हैं बच्चों? सबलाइम, है ना। वो जो सॉलिड सब्सटेंस है जो तुम्हारा वेपर में कन्वर्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोलो, सबलाइम। तो आपसे पूछा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय सबलाइम? तो वी कैन से द सॉलिड सब्सटेंस विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर इज कॉल्ड एज सबलाइम। सब्लिमेट क्या होता है बच्चों? द सॉलिड सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलिमेट। तो हम ये कह सकते हैं द सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर सब्लिमेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, फॉर्म्ड आफ्टर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के बाद जो बनता है इज कॉल्ड, बहुत बड़ी चीज है बच्चों, ध्यान देना, इज कॉल्ड सब्लिमेट। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड सब्लिमेट। तो ये दो चीजें नहीं आई कि सबलाइम क्या होता है और सब्लिमेट क्या होता है। फिर से समझिए बच्चों, क्या होती है सब्लिमेशन? वो प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड गर्म करने पर वेपर में कन्वर्ट हो या गैस में कन्वर्ट हो, यही नहीं उल्टा भी। और जो वेपर है अगर हम उसे ठंडा करें तो वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। एक नहीं, ये पहली वाली भी हो और दूसरी वाली भी हो। तो द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब यहां दो टर्म आती हैं बच्चों, सबलाइम किसे कहते हैं, सब्लिमेट किसे कहते हैं। देखिए ये सॉलिड दो बार होता है। एक बार ये जो सॉलिड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है और अगर वेपर को ठंडा करें तो दोबारा सॉलिड बनता है। तो वो सॉलिड सब्सटेंस जो तुम्हारा वेपर में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं सबलाइम। और जब दोबारा ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है जो सब्लिमेशन के बाद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेट। तो ये दो नई चीज आपकी क्या आ गई कि द सॉलिड सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स इनटू वेपर इज कॉल्ड सबलाइम, उसे हम सबलाइम कहते हैं। एंड द सॉलिड सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द सब्लिमेशन इज कॉल्ड सबलिमेट। नाउ बच्चों आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू डायग्राम। अब मैं ये चीज बच्चों आपको डायग्राम के साथ समझाने जा रहा हूं। इज इट क्लियर? अब बच्चों वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनका सब्लिमेशन होता है, ठीक है? तो अगर कोई एग्जांपल आपसे पूछे कि भाई कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनका सब्लिमेशन होता है, तो एग्जांपल्स बहुत सारे हमारे पास। कैम्फर, कपूर को यदि हम गर्म करें तो सीधे वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर को ठंडा करें तो वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अमोनियम क्लोराइड, ये भी बच्चों सब्लिमेशन होता है, इसका भी सब्लिमेट है ये। अगर हम इसको गर्म करें अमोनियम क्लोराइड को तो ये सीधे सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर को ठंडा करें तो वो सीधे वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होंगी। आयोडीन है ना, आयोडीन भी सब्लिमेशन शो करता है। तो बच्चों कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं? और भी कई एग्जाम्पल हैं। एंथ्रासीन, ANTHRA, एंथ्रासीन, नेफ्थेलीन, NaPTHA-LeNe। आपने ज़्यादा तो नहीं देखा बच्चों, लेकिन आप लोगों ने इन दो चीज़ों को तो देखा होगा, एक कपूर और एक नेफ्थेलीन। नेफ्थेलीन क्या होती है बच्चों? आपने ध्यान दिया होगा कि पेटी में जब हम कपड़े रखते हैं तो उसमें हम कपड़े की गोलियां रखते हैं। कपड़े की गोलियां वो राउंड कलर की सफ़ेद होती हैं। तो वो भी क्या होता है, हम तो सॉलिड रखते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ऐसा सब्सटेंस बच्चों जो गर्म करने पर सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता हो, वेपर ठंडा होने पर सॉलिड में कन्वर्ट होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो सीधे सॉलिड से वेपर और वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं? कैम्फर यानी कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, एंथ्रासीन है, नेफ्थेलीन है ना। इन एग्जाम्पल को बच्चों नोट कर लीजिएगा। नाउ वी विल सी द एक्सपेरिमेंट फॉर सब्लिमेशन, कि किस तरह से बच्चों ये सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड।
सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों ये, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, शॉर्ट में हम इसको, इसका एक और नाम है बच्चों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राई आइस। तो कितने एग्जांपल हो गए? कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, आयोडीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी कहते हैं। नाउ लेट अस सी एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, कि भाई सब्लिमेशन को बताने के लिए हम किस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों मैंने लिखा एक्सपेरिमेंट टू शो प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, है ना। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन आ गया भाई कि एक्सप्लेन द प्रोसेस या एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। चलिए भाई देखते हैं कैसे। देखिए बच्चों, हमने क्या किया, एक स्टैंड लिया, ये मैंने एक स्टैंड लिया बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये कभी कभी ये प्रोसेस पेपर में आता है। इस स्टैंड को बोलते हैं बच्चों ट्राइपॉड स्टैंड। इसमें एक्चुअली 3 पैर होते हैं इसके, एक पैर पीछे की तरफ होता है और ये 3 स्टैंड पर ये टिका होता है। इस स्टैंड को हम बच्चों क्या बोलते हैं? ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं, क्योंकि इसके 3 पैर होते हैं। इस ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हम क्या करते हैं बच्चों? ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे हम बर्नर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं बर्नर? जिससे कि इसको फ्लेम मिले और ये गर्म हो, है ना। ये बच्चों हमने क्या लगा दिया? ये हमने लगा दिया बर्नर, BURNER, बर्नर। ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे बच्चों हमने क्या लगा दिया? बर्नर लगा दिया। इस बर्नर के ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों? एक तार की जाली रख देते हैं, ठीक है ना। ये आपने केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, इसको हम बोलते हैं वायर गैज। ये जो हम रखते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं, यहां पर बच्चों ये जो लगा होता है इसे हम बोलते हैं वायर गैज, है ना। दिस इज कॉल्ड एज वायर गैज। वायर गैज मतलब बच्चों ये एक तार की जाली होती है, उस तार की जाली के ऊपर बच्चों हम एक डिश रखते हैं, चाइना डिश बोलते हैं जिसको। ये इस तार की जाली के ऊपर बच्चों हम एक डिश रखते हैं, है ना। इस चीनी मिट्टी की बनी होती है, इसको हम बोलते हैं चाइना डिश। क्या बोलते हैं बच्चों? इट इज कॉल्ड एज चाइना डिश। इस चाइना डिश के अंदर बच्चों हम वो सब्सटेंस लेते हैं जिसको हमें गर्म करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने इसके अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस लिया है बच्चों, वो हमने लिया है अमोनियम क्लोराइड। क्या लिया है बच्चों? दैट सब्सटेंस इज अमोनियम क्लोराइड। क्लियर हो गया सबको बच्चों? क्या लिया है सब्सटेंस? वो जो हमने सब्सटेंस लिया है अमोनियम क्लोराइड। इसको बच्चों हम एक फिल्टर पेपर से ढक देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर। कुछ किताबों में लिखा हुआ है और कुछ किताबों में नहीं लिखा है, तो मैक्सिमम किताबों में लिखा है, इसलिए मैंने इसको फिल्टर पेपर से ढक दिया। फिल्टर पेपर में बच्चों छोटे छोटे सुराख होते हैं, तो जरूरी नहीं आप फिल्टर पेपर लगाएं, आप लगा सकते हैं तो भी सही है, नहीं लगा दें तो भी सही है। इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं बच्चों? इन्वर्टेड फनल। आपने फनल सुना होगा, है ना, जो किसी लिक्विड को भरने के काम में आता है। तो हमने इसके ऊपर क्या किया बच्चों? इन्वर्टेड फनल जो है इसके ऊपर रख दिया, है ना। ये फनल को इसके ऊपर रख दिया। ये जो फनल है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड फनल। इन्वर्टेड हमने फनल इसके ऊपर रख दिया। फनल समझते हो ना, कुप्पी जिससे हम कोई चीज़ भरते हैं, इसको हमने इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। अब क्या होगा? हमने सब्सटेंस को गर्म करना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया था ये अमोनियम क्लोराइड किस स्टेट में है बच्चों? ये आपके सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही हम इसे गर्म करेंगे तो क्या हमारा अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा या सॉलिड से सीधे वेपर में कन्वर्ट होगा? ये तिवारी सर सीधे सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही हमने इसको गर्म किया बच्चों, तो ये क्या हुआ? पहले ये सॉलिड था, पूरा का पूरा सॉलिड था, लेकिन गर्म करने पर ये जो है बच्चों, ये सॉलिड से, ये देखिए,
ये पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहां से इसको खुला रहने देते हैं, ऊपर का सिरा इन्वर्टेड फनल का यदि खुला रहने देते हैं तो ये पूरी की पूरी तो वेपर बाहर निकल जाएगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इसके सिरे पर एक कॉटन प्लग लगा देते हैं। कॉटन प्लग, भाई रुई लेते हैं और रुई को हम इसके ऊपर लगा देते हैं, तो रुई से क्या होती है, एयर भी पास होती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये वेपर ऊपर उठती है तो यहां तो गर्म है, लेकिन इसके ऊपर वाला सिरा जो है ये ठंडा है। ये ऊपर वाला जो सिरा है बच्चों ये ठंडा है। तो ठंडा सिरा होने के कारण क्या होता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है ये फिर से सॉलिड अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था भाई, जब किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, हमने गर्म किया सॉलिड को तो वेपर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन जैसे ये ऊपर गई वेपर तो ये जो इन्वर्टेड फनल है इसका ये वाला सिरा तो ठंडा है ना, ये नीचे तो है नहीं, तो ठंडा होने के कारण ये जो वेपर है ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। तो ये वाला जो तुम्हारा सब्सटेंस था, ये सब्सटेंस तुम्हारा क्या कहलाएगा, सबलाइन। मैंने पढ़ाया था ना, ये वाला सब्सटेंस तुम्हारा कहलाएगा सबलाइन। और यहां जो सॉलिड सब्सटेंस इकट्ठा हुआ है, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, फिर से जो दोबारा इकट्ठा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है बच्चों NH4Cl, ये तुम्हारा कहलाएगा सबलिमेट। क्या कहलाएगा, सबलिमेट। एक बार फिर से देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम गर्म करेंगे ऑन हीटिंग तो ये बनाएगा वेपर, ये वेपर बनाएगा, और वेपर को यदि हम ठंडा करेंगे ऑन कूलिंग तो ये तुम्हारा फिर से सॉलिड बनाएगा। तो वही तो हो रहा है, अगर हम अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, हमने गर्म किया तो ये वेपर बना रहा है, देखिए वेपर बना रहा है, और ऊपर का सिरा ठंडा होने के कारण ये जो तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है बच्चों NH4Cl, फिर से वो जो वेपर थी वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। सॉलिड वेपर में गर्म करने पर सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रही है गर्म करने पर, लेकिन जैसे ये ठंडे पार्ट के संपर्क में आई तो वेपर ठंडी होकर फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। यहां वाला जो तुम्हारा सॉलिड है अंदर वाला, ये तुम्हारा कहलाएगा सबलाइन। बहुत ध्यान देना, सबलाइन। और ऊपर जो इकट्ठा हो रहा है बच्चों ये कहलाएगा सब्लिमेट। और ये पूरा का पूरा जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट था, जो बच्चों मैंने आपको समझाया, दिस इज ऑफ प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन बच्चों? चलिए हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। वी हैव टेकन अ ट्राइपॉड स्टैंड एंड कीप वायर गेज ओवर इट। ऑन द वायर गेज वी हैव पुट चाइना डिश, हमने उसके ऊपर चाइना डिश रखा। इन दिस चाइना डिश वी हैव टेकन अमोनियम, सॉलिड अमोनियम क्लोराइड। दिस चाइना डिश इज कवर्ड विथ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में बच्चों छोटे छोटे सुराख होते हैं। व्हेन इट इज हीटेड with the help of burner then solid ammonium chloride converts into vapor on heating। देखिए solid ammonium chloride थी, converts into vapor on heating। the vapor when comes on the upper side of this inverted funnel, then this is the cooler side of inverted funnel। ये solid जो बनाएगा ना, ये कहाँ बनाएगा, ये बनाएगा on cooler side of funnel, on cooler side of funnel। तो क्या होगा, when these vapors of ammonium chloride, ये vapors हैं, अब उल्टी वाली प्रोसेस होगी, comes on in contact with cooler part of this funnel, then it converts into solid ammonium chloride। ठीक है, तो शुरू वाला जो तुम्हारा सॉलिड था जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सबलाइन। दैट इज कॉल्ड एज सबलाइन। और आफ्टर दैट अगेन द सॉलिड विच इज फॉर्म, देखिए सॉलिड था, ये वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर से जो सॉलिड बन रहा है on the cooler part of this inverted funnel, it is called as sublimate। क्या कहलाएगा, sublimate। and process is called as sublimation। तो बच्चों इस तरह से हमने बहुत बढ़िया तरीके से देखा कि what is sublimation। ये एग्जाम्पल सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह से आपको बयां कर रहा है। what is sublimation, हमने इसमें पढ़ा बच्चों कि whenever any solid substance on heat, तो बच्चों हमने पढ़ा कि whenever any solid substance is heated, it directly converts into vapor state, and vapor on cooling directly converts into solid state, then this process is called sublimation। The solid substance which undergoes sublimation is called sublime,
and the solid substance which is formed after sublimation is called sublimate. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो सॉलिड हम हीट करते हैं उसे हम सबलाइन कहते हैं, और दूसरा सॉलिड जो हमें सब्लिमेशन के बाद मिलता है उसे हम सब्लिमेट कहते हैं। क्लियर? चलिए बताइए कौन कौन से एग्जांपल है बच्चों सब्लिमेशन के, बताइए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थिलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया। हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया, बर्नर लिया, बर्नर के ऊपर हमने वायर गेज रखा ताकि ये तार का बना होता है। इसके ऊपर हमने चाइना डिश रखी, चीनी मिट्टी। चाइना डिश मतलब क्या होता है बच्चों? चीनी मिट्टी से बनी है प्याली होती है जो गर्म करने पर टूटती नहीं है। इसके अंदर हमने अमोनियम क्लोराइड लिया, सॉलिड लिया, इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा। जब इसको गर्म किया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड था, सॉलिड से ये वेपर में कन्वर्ट हुआ। उसके ऊपर हमने उल्टा फनल रख दिया। अब फनल में यदि यहाँ खुला छोड़ दे तो क्या होगा? कॉटन मतलब पूरी की पूरी अमोनियम क्लोराइड गैस उड़ जाएगी, इसलिए हमने कॉटन प्लग लगा दिया कि गैस तो उड़ जाती है, अमोनियम क्लोराइड नहीं उड़ता। अब जब ये गर्म होता है तो वेपर जब ये ठंडे सिरे पर आती है तो यहाँ पर सॉलिड अमोनियम क्लोराइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं बच्चों इसके बाद, मालूम है क्या करते हैं? हम इस इन्वर्टेड फनल को हटा लेते हैं। देखिए इन्वर्टेड जो फनल थी आपकी वो इस तरह से थी ना, ये देखिए यही थी आपकी इन्वर्टेड फनल, ये इस तरह से इन्वर्टेड फनल थी। तो जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है तो हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ये रुई यहाँ से अलग कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि इस अमोनियम क्लोराइड को, ये जो अमोनियम क्लोराइड आपका यहाँ जमा था, इस अमोनियम क्लोराइड को हम खुरच के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बच्चों ये एक्सपेरिमेंट आखिर किया क्यों जाता है? क्या जरूरत पड़ी कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को किया? बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल हम प्यूरिफिकेशन में भी करते हैं। कैसे? सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे पास दो सॉलिड होते, ये बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास दो सॉलिड होते, एक है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा मैं लेता सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और दूसरा मैंने लिया सोडियम क्लोराइड, है ना? तो कितने हो गए? पहले तो मैंने आपको एग्जांपल एक बताया, अब मैंने दो ले लिया, एक अमोनियम क्लोराइड ले लिया और मुझे सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब मैंने आपसे कहा दोनों को अलग करो, ठीक है? तो इसमें एक है कि दो है? बताइए इसके अंदर एक चीज है कि दो चीज है? दो चीज है, एक अमोनियम क्लोराइड है और एक सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों में खास बात क्या है? अमोनियम क्लोराइड सॉलिड जो है वो गर्म करने पर तो वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये जो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। सोडियम क्लोराइड डज नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर। सोडियम क्लोराइड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। तो क्या होगा? जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो अमोनियम क्लोराइड तो ऊपर चला जाएगा, बाद में हम वहां से खुरच के निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हारा जो सोडियम क्लोराइड है वो यहीं का यहीं रह जाएगा। इसमें मान लीजिए ये भी है और ये तुम्हारा सोडियम क्लोराइड भी है, तो अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेट है, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन सोडियम क्लोराइड नहीं होता। तो बच्चों कह सकते हैं क्या कि सब्लिमेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों हम यहाँ एक चीज बोल सकते हैं कि सब्लिमेशन प्रोसेस, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूं सब्लिमेशन प्रोसेस, आप नोट कर लीजिए, सब्लिमेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। टू सेपरेट दी, क्या अलग करने के लिए बच्चों? सोडियम क्लोराइड, टू सेपरेट दी सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। मान लीजिए आपसे पेपर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा बच्चों कि विच मेथड कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं? तो बच्चों हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन मेथड। तो बच्चों पढ़िएगा, समझिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।